हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 79 जो मैंने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। ओके। और इससे पहले लेक्चर 1 टू लेक्चर 78 की जो वीडियोस हैं उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस हो चुके हैं और उनकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 79 को। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका इनकम टैक्स से और आपको जैसे पता है मैं मिक्स्ड क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ लेकिन एक पर्टिकुलर वीडियो में किसी पर्टिकुलर यूनिट से, जैसे इसमें हम इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को जो भी नई चीज़ पता चलेगी आपने उसके साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और ताकि आपकी जो है अच्छे से प्रेपरेशन हो सके। तो देखिए सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। और ये आपकी जो स्टेटमेंट्स रिलेटेड हैं 80D से। देखो आपकी जो डिडक्शंस है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 80C टू 80U। आपको पता है ना इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है ग्रोस टोटल इनकम में से, आप लोग डिडक्शंस माइनस करते हो तभी जाके आपकी टोटल इनकम आती है। तो 80C से लेकर 80U में बहुत सारे डिडक्शंस हैं और आपको जो है इनसे रिलेटेड नेट कॉमर्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो बस आपको अपने डिडक्शंस के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखने हैं, ठीक है। तो 80C टू 80U की जो डिडक्शंस है उसी में से ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि जो 80D है, ठीक है, आपसे किसके बारे में पूछा गया है, 80D से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ये है एवरी इंडिविजुअल और HUF कैन क्लेम अ डिडक्शन फ्रॉम देयर टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80D फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलता है कि जो 80D की डिडक्शन है वो हमारी किससे रिलेटेड है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है। किस किस को मिलती है, इंडिविजुअल और HUF को। आपको ज़रूर ये पता होना चाहिए कौन सी डिडक्शन किसको मिलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इंडिविजुअल और HUF को ये डिडक्शन मिलती है। किसके रिगार्डिंग है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग। अब देखिए अब हम सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, एन इंडिविजुअल कैन क्लेम अ डिडक्शन अप टू ₹30,000 फॉर द इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अगर हम जनरली बात करें, जनरली तो यहाँ पर 30,000 नहीं आएगा, 25,000 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 25,000। तो हमसे यही पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर तो ये होगा सेकंड वाली स्टेटमेंट, बट मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखो अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, खुद के लिए, सेल्फ के लिए और उसकी फैमिली, फैमिली में कौन कौन आएगा ये आप लोग चाहे नोट कर लेना। स्पाउस आएगा और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं, जो डिपेंड चिल्ड्रन है वो आएंगे। तो अगर हम जनरली बात करें तो 25,000 की मिलती है। कितनी मिलती है, 25,000। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है, ठीक है, यानी कि वो खुद या फिर जिसका स्पाउस, अगर उसकी स्पाउस या फिर जैसे कह सकते हो कि अगर वो खुद, अगर हमारा यहाँ पे केस आ जाता है सीनियर सिटीजन का, तो ध्यान रखना यहाँ पर 25,000 से बढ़कर अमाउंट कितना हो जाएगा, अप टू 50,000। ये चीज़ बस ध्यान रखनी है आप लोगों को। उसके बाद देखिए और एक चीज़ ध्यान रखना, एडिशनल डिडक्शन मिलती है 80D में पेरेंट्स की भी। पेरेंट्स की कितनी मिलती है आप लोग ध्यान रखेंगे, पेरेंट्स की मिलती है एडिशनल डिडक्शन यहाँ पर 25,000। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पेरेंट एज वेल एज आपकी फैमिली, तो अगर आप दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं, हो सकता है ना ऐसा, तो आपको टोटल 1 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। 50,000 आपके और 50,000 आपके पेरेंट्स के जो कि सीनियर सिटीजन हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है, इफ़ बोथ द टैक्स पेयर यानी कि एसएससी और उसके जो पेरेंट हैं, जो मेडिकल कवर्स लिए गए हैं, उनकी एज दोनों की मोर देन 60 ईयर्स है, यानी कि दोनों ही सीनियर सिटीजन है, तो मैक्सिमम डिडक्शन जो है 1 लाख हो जाएगी, बिकॉज 50,000 आपकी
और 50,000 पेरेंट्स की, तो टोटल 1 लाख हो गया। तो इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करना है आप लोगों को। देखो, अगर सेल्फ या फैमिली की अगर हम बात करें, सीनियर सिटीजन नहीं है, सिंपल है, जनरल एज है तो 25,000, और अगर पेरेंट्स की भी जनरल एज है तो 25,000। लेकिन दोनों ही सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो आपकी 25 और पेरेंट्स की कितनी 50, तो 75। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है आप लोगों को, जो लिमिट्स हैं इसकी। ओके, फिर भी कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ सकते हो। तो इसका आंसर जो है हमारा, दैट विल बी हमारा सेकंड। ये वाली स्टेटमेंट 30,000 यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सेक्शन 80D इंक्लूड्स अ डिडक्शन ऑफ ₹5,000 फॉर एनी पेमेंट्स मेड टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। आपको बताया गया जो सेक्शन 80D है उसमें 5,000 की डिडक्शन होती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जो ओवरऑल कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है उसके रिगार्डिंग। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया गया है सेल्फ का, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का या पेरेंट्स का, तो उसकी आपको 5,000 तक की आपको डिडक्शन मिल जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर 5,000 से कम हो सकता है, बट लिमिट कितनी है 5,000 की। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो डिडक्शन है विल बी विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ ₹25,000 या फिर ₹50,000 एज द केस में भी। यानी कि 25,000 कब होता है, जब सीनियर सिटीजन ना हो, और जब सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 होता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि 25,000 आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी और 5,000 अलग से, यानी कि जितना भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा आया होगा उसकी अलग से। नो, ये 5,000 इंक्लूडेड है इसी लिमिट में। यानी कि आपको 25,000 या 50,000 जो भी केस होगा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी डिडक्शन, चाहे ओवरऑल हेल्थ चेकअप भी करवाया है आप लोगों ने। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, HUF इज़ नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेमेंट। यानी कि HUF को ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के रिगार्डिंग नहीं मिलती, सिर्फ किसको मिलती है, इंडिविजुअल को मिलती है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम बात कर रहे हैं ना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की, ये जो अमाउंट पे करना है ना बाय एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश, कैश के अलावा जैसे चेक की फॉर्म में आप पे किए तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो पेमेंट है वो किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से हो सकती है, इंक्लूडिंग कैश भी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको अलग से बता रही हूँ, इसके आपने प्लीज़ साथ के साथ ज़रूर नोट्स बनाने हैं, इनको प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू सर्टेन रिलीफ फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर विच सेक्शन। ध्यान रखना, जब हम डोनेशन वगैरह देते हैं, डोनेशन की जब बात है, डोनेशन दिया किसी रिलीफ फंड में जो कि नोटिफाइड फंड्स होते हैं या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, तो उसका सेक्शन है हमारा 80G, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। डोनेशन टुवर्ड्स, अगर आपने पे किया रिलीफ फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, तो उनको आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80G। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 80G से ही रिलेटेड है, और 80G काफ़ी बड़ी डिडक्ट, उसके रूल्स वगैरह हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, डोनेशन फॉर रिपेयर्स और रेनोवेशन ऑफ एनी नोटिफाइड, नोटिफाइड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च और अदर प्लेस। ठीक है, यानी कि कोई भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च, और जो कि नोटिफाइड है, उसके रिपेयर और रेनोवेशन के लिए अगर डोनेशन पे किया गया है तो वो कौन सी कैटेगरी के अंडर आएगा। देखो 80G की जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें हम बात करते हैं 4 टाइप की, इसमें कैटेगरीज हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो होती है हमारी नो लिमिट या फिर विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट वाली, 100% आपको डिडक्शन मिलती है। देखो ये वाला पॉइंट है ना, जो डोनेशन एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, नो लिमिट वाली। एक होती है नो लिमिट वाली ही 50% की। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी आ जाती है हमारी एडजस्टेड, आपको ग्रोस टोटल इनकम उसका 10% क्वालिफाइंग अमाउंट आता है और उसकी आपको 100% मिल जाती है। और एक जो लास्ट कैटेगरी है
क्वालिफाइंग अमाउंट तो निकालना पड़ता है। क्वालिफाइंग अमाउंट आपका क्या होता है, इसमें 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, उसकी आपको 50% मिलेगी। तो ये 4 कैटेगरीज है और आपसे पूछा गया है इन 4 कैटेगरीज में आपको अलग अलग बताया गया है कि कौन सी पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी में आएगी डोनेशन। तो ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना भी है। तो देखो यहाँ पे पूछा गया है, अगर हम रिपेयर और रेनोवेशन किसके लिए, नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क यानी कि मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और अदर प्लेसेस के लिए करते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा। तो ध्यान रखना है, ये होता है हमारा एलिजिबल फॉर 50% ऑफ डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। यहाँ पे एडजस्टेड जो हम बार बार बोल रहे हैं, ग्रोस टोटल इनकम, इसका मीनिंग क्या है एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम का, यानी कि इसमें जो है हम लोग ग्रोस टोटल इनकम में से लेस कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, लेकिन 80G को छोड़ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस कर देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अंडर सेक्शन 111A आता है। तो ये माइनस करके हम 10% क्वालिफाइंग अमाउंट निकालते हैं, फिर उसका आप देखेंगे तो 50% होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये हमारी इस कैटेगरी में आता है। ओके, उसके बाद देखिए 80G से रिलेटेड ही है, डोनेशन एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम इंक्लूड। अभी मैंने आपको 4 कैटेगरीज बताई, उसमें से एक थी हमारी कि आपको क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना है जो कि 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम होता है। उसमें जो 100% वाली डिडक्शन है उसमें कौन सी आएगी, या जो आपको ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है donation to the government for any approved local authority, institution or association to be utilized for the purpose of promoting family planning। प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग ये मेन कीवर्ड है, आपने ध्यान रखना है। और नोटिफाइड या अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन को दिया गया है, तो ये आपकी आएगी, बिल्कुल इसी के अंडर आती है, 10% ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट का निकाल के उसकी 100% वाली लिमिट में। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड है डोनेशन बाय अ कंपनी टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और टू एनी अदर नोटिफाइड एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया में एस्टैब्लिश है। और मेन मोटिव क्या है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया, या फिर स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स ये वाला जो हम बात करें, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर कोई भी नोटिफाइड एसोसिएशन जो है जो कि स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रही है, स्पोर्ट्स और गेम्स भी कीवर्ड है मेरे यहाँ, तो ये भी हमारी इसी में आता है। तो बोथ ऑफ दीज हमारा आंसर आएगा। तो देखो इस टाइप से आप लोगों को पता चल गया। ध्यान रखना सिर्फ यही वाली 2 ऐसी हैं जो क्वालिफाइंग जिसका डोनेशन उसका होता है उसकी 100% में आती है। ठीक है, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल के फिर उसका 100%। ठीक है, यानी कि ये विद लिमिट वाली है। उसके बाद देखिए डोनेशन एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि यहाँ पे हम कुछ भी 10% नहीं निकालते एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम का, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट मतलब नो लिमिट। वही जो आपको फर्स्ट कैटेगरी बताई थी कि 100% आपको डिडक्शन मिलेगी विदाउट एनी लिमिट। तो बताना है कौन कौन सी आएंगी। देखो नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल ये उसी में आता है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये भी उसी में आता है। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, ये भी उसमें आता है। तो ये तीनों के तीनों हमारे उसमें आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर आएगा। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ 80G में, तो 80G में हमारी बहुत सारी आती हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड इसमें आ जाता है, PM केयर्स फंड आता है, अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड आता है, और हमारा यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि नेशनल एमिनेंस के होते हैं उनको दी है एज मे बी अप्रूव्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिला साक्षरता समिति। तो ये वाली चीज़ें आपको अपने लेवल पे ज़रूर पढ़नी है। बाकी मैं भी इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी रिडक्शंस के ऊपर डिटेल में, ताकि आप लोगों के साथ डिस्कशन हो सके। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। द वेरियस डोनेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80G are eligible for a deduction of up to either 100% or 50% with or without restriction as provided in section 80G। वही आपको बताया था 4 लिमिट होती है, 100% या 50%, विद लिमिट या फिर विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पढ़िए स्टेटमेंट ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है 80G के लिए। एनी डोनेशन मेड इन कैश एक्सीडिंग ₹2000 विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। ध्यान रखना,
अगर आपने 80G के अंदर कोई डोनेशन 2000 से ज़्यादा की है और आपने उसको कैश में कर दिया है, तो आपको पूरी की पूरी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, मान लो आपने 3000 की है और आपने 3000 कर दी कैश में, ऐसा नहीं है कि 2000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि वो 2000 तक की मिल सकती थी, आपको पूरी की पूरी ही कैंसिल हो जाएगी, नहीं मिलेगी। अगर 2000 तक की है तो ही आप कैश में कर सकते हो, अदरवाइज आपको अदर मोड ऑफ पेमेंट से करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर, ये हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर डिडक्शन मिली है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, तो ये किस में मिलती है, आपको कौन से सेक्शन में, 80C, 80CCC, 80E या 80D? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।